आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। अमर उजाला का यह मंच अपने आप में बहुत ही शानदार है। पिछले लगभग 3 घंटों से यह कवि सम्मेलन चल रहा है और हमारे जितने भी कवि हैं, अब तक 4 कवियों ने आपको एक एक पंक्ति में पूरी तरह से बांध के रखा है। आप लोग यकीन मानिए, अगर ऐसा हम लोगों में से किसी भी कवि ने कुछ किया है तो हम लोग तो रोज ही रात को कहीं ना कहीं कवि सम्मेलन में होते हैं। आज हम सीतापुर में हैं, कल लखीमपुर में रहेंगे, लेकिन आपके जैसे सुनने वाले लोग हर जगह नहीं होते। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। आदरणीय अनुराग जी, शुक्ला जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अमर उजाला की बेहतरीन शाम सजाई है। जो 2-4 लोग इधर साइड में खड़े हैं वो भी अब अंदर आ जाएंगे। अंतिम कवि के रूप में मैं खड़ा हूँ आप लोगों के बीच में। बहुत सारे लोगों ने मोबाइल अचानक से निकाल लिया है। उन लोगों से निवेदन करूँगा कि आप लोग मोबाइल को बंद कर दीजिए। मुश्किल से 1 घंटे का सुहाग इस कवि सम्मेलन का बचा हुआ है, तो एक आप इसको रिकॉर्ड करके समय ही व्यर्थ करेंगे। मैं 4 लाइनें पहले सुनाता हूँ। साउंड बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। 4 लाइन पहले सुन लीजिए, उसके बाद बहुत शानदार काव्य पाठ किया। चेतन चर्चित से शुरू हुआ और प्रियांशु गजेंद्र जो पूरे इस क्षेत्र की आज की तारीख में हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी जो जाने जाते हैं अपनी कविताओं की बदौलत। एक छोटी सी बात पहले थोड़ी सी गंभीर कह के और फिर मैं आप लोगों को जितनी देर आप लोग हंसना चाहें, जितनी देर आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहें, आपके साथ में रहूँगा। छोटी सी बात आपको इसलिए कहूँगा कि यहाँ पर राजनीति के लोग भी बैठे हैं, पत्रकार साथी भी हैं, समाज सेवी भी हैं, वो लोग भी हैं जो समाज के पुनीत कामों में अपना कुछ ना कुछ योगदान देते हैं। दोस्तों, कवि सम्मेलन जब भी आपके पास में आए, अवसर की करवाना है तो एक बात का बस ध्यान रखिएगा कि कवि सम्मेलन में गीतकार गीत निश्चित तौर से हो। हास्य प्रधान कवि सम्मेलन आजकल सब हंसना चाहते हैं, लेकिन ये बात कवि के सारे कवि मंच के कवि जानते हैं कि जब तक मंचों पर गीत जिंदा रहेंगे तब तक ही कवि सम्मेलन जिंदा रहेंगे। क्या बात है। इसलिए इस बात को चाहे प्रियांशु गजेंद्र जी हो या भुवन मोहिनी जी, जिन्होंने इतने अच्छे गीत आपको सुनाए, आदरणीय हमारे ज्योतिषाचार्य जी की मौजूदगी होती है। उन्हें ज्योतिष में PhD प्राप्त है, ऐसा उन्होंने बताया और कवि सम्मेलन के भविष्य का इन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था। बहुत अच्छा होगा। चलिए मैं शुरू होता हूँ। स्वागत है भैया। वाह। सीतापुर पहले भी कई बार आया हूँ, आज का आना बहुत ही अच्छा है। अमर उजाला का एक कार्यक्रम है, आप लोग 4 लाइन सुनिए, आनंद लीजिए। बहुत सारे लोग आजकल रील्स बनाने में लगे रहते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बिल्कुल नहीं पता कि यहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो भाजपा से हैं कि कांग्रेस से हैं कि समाजवादी से हैं कि बसपा से हैं। मुझे सच में नहीं पता, किसी से मेरा व्यक्तिगत परिचय नहीं है यहाँ पर। लेकिन मैंने पिछले दिनों मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है। दोस्तों, बात आप लोगों तक पहुंच जाए तो एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद चाहिए। मैंने पिछले दिनों मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है। मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। क्या बात है। क्या बात है। थोड़ी बहुत तालियां बच गई। पिछले दिनों चीते भारत आए तो मैंने चीते से भी पूछा, जो आदमी डायरेक्ट मोदी से पूछ सकता हो उसके लिए चीते कितनी बड़ी बात है। तो मैंने डायरेक्ट चीते से पूछा, मैंने कहा तुम भारत आ रहे हो, तुम्हें यहाँ आते हुए डर नहीं लगा। बोले नहीं, हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए हैं। एक और टिप्पणी करता हूँ, पिछले दिनों ज्यादा इतनी नींद आई कि नींद आनी बंद हो गई। तो मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा डॉक्टर साहब नींद आनी बंद हो गई। तो डॉक्टर ने 2 गोलियां दी। बोला एक तो सोने से पहले खा लेना, दूसरा उठ जाओ तो। अब सुनना था सोने पर विशुद्ध एक हास्यरस की कविता कि आजकल हम अपने आप से बहुत ग्रस्त हैं, सोने की भयंकर बीमारी से ग्रस्त हैं, ना मौका देखते हैं न दस्तूर, सोते हैं भरपूर। एक बार सोते सोते इतना टाइम पास हो गया कि लोगों को हमारे मरने का आभास हो गया। लोग हमें 4-5 समेत शमशान घाट उठा लाए थे। गहरी नींद में हम भी कुछ समझ नहीं पाए थे, किंतु शमशान घाट में जैसे हमें नहलाने के लिए हमारे ऊपर पानी डाला गया, हम तो नींद से जाग गए
मगर हमें साथ लाने वाले हमें भूत समझ कर भागा। हम तो शमशान घाट में नींद से जाग गए मगर हमें साथ लाने वाले हमें भूत समझ कर भाग गए। सोने के हमारे सारे किस्से एक से बढ़कर एक सनसनीखेज है। बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पत्र मिलते ही सो गए थे। हमारी आंख तब खुली जब परीक्षा में फेल हो गए। शादी वाले दिन पहले फेरे के बाद ही सो गए। अपनी नींद तब टूटी जब दो दो बच्चे हो गए। समस्या ये नहीं है विकास भाई, समस्या ये नहीं है कि मीठे मीठे सपनों में खो जाता हूँ, बिस्तर देखते ही ढेर हो जाता हूँ। समस्या ये है कि किसी के भी साथ कहीं पर भी सो जाता हूँ। समस्या ये है किसी के भी साथ कहीं पर भी सो जाता हूँ। हम ही नहीं, हमारे पिताजी भी सोने में बड़े होशियार थे। उन्हें जब रामलीला में कुंभकर्ण के रोल में इस साल सुलाया जाता था तो अगले साल की रामलीला में उठाया जाता था। तो दादाजी पैदा हुए सोते सोते और सोते सोते ही मरे थे। उनकी प्रतिभा से शहर के सारे लोग डरे थे। हम भी कुछ ज्यादा कर्म नहीं फरमा रहे हैं, परिवार की शो की परंपरा को और सुना रहे हैं। अब तो बस यही तमन्ना है कि आप लोग हमें सम्मान के बदले दे दें चारपाई, साथ में एक रजाई। हम कवि सम्मेलन खत्म होते ही इसी प्रांगण के अंदर कहीं सो जाएंगे, अगले साल बुलाना नहीं पड़ेगा। यही सोचकर पूरे कविताएं सुनाएंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।